सब यहाँ पर मसलों को अपना लेके आए हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई रियली अप्रिशिएट, और सबने अच्छी तरह से बोला, दैट इज़ रियली गुड। एक्चुअली सेक्टरल ऑफिसर्स को इस सिलसिले में मैं बोलना चाहूँगी कि आपकी जिम्मेवारी है हर सेक्टर में जो आप ऑफिसर्स यहाँ पे तैनात हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, AEE हो, चर्चा नहीं करेंगे तब तक हमारे प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से उनको हम समझेंगे नहीं, और नहीं समझेंगे तो फिर हम सोल्यूशन भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमारी जो अभी जो डिमांड पड़ी है कमिश्नर साहब के टेबल पे पड़ी है, शायद एक्शन साहब ज्यादा ही नहीं बोल सकता, मैं कमिश्नर साहब को 9 करोड़ 85 लाख और हमें इस सिटी में पैसों की जरूरत है। अगर वो 9 करोड़ 85 लाख वागुजार किए जाएंगे तो ये जितना मसला है 13 गांव 30 गांव इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल हल हो जाएगा और ग्राउंड पे दिखेगा कि वाकई इस सरकार ने जो 2012 से पेंडिंग हमारे लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, और आपने भी जितने मुकर्रीरीन को सुना है सबने यही इशू रेज किया है कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो दक्षिण-पूर्व रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम है, उसमें 9 करोड़ 85 लाख की अभी जरूरत है। कमिश्नर साहब के हमारे डीजीएम साहब के पास फाइल पड़ी है, मुझे पता है कि मैंने परसों ही अफसर साहब से मीटिंग किया तो इसके बाद मैंने दिल्ली में भी अप्रोच किया है। अगर वहां से वो पैसे वागुजार हो जाएंगे तो ये PHE में है, जल जीवन मिशन के में आप इसको वॉर फुटिंग पे कर लीजिए। अपग्रेडेशन ऑफ सलर एंड मटन इट इज अप्रूव्ड पच्चीस स्कीम जल जीवन मिशन बन रहे हैं, जिनमें हमारे तकरीबन 12 स्कीम कंप्लीट हुई है, बाकी पे काम चल रहा है। अब तो यहाँ बर्निंग इशू था रीजन दक्षिण भारत का, ये जनरल प्रॉब्लम है। ये स्कीम 2012 में कंसीव हुई है, जिसमें 31 विलेज है, ये रीजनल स्कीम थी। इसका तब कॉस्ट था 18 करोड़। लैंड दिया है 6 लैंड होना है जिन्होंने लैंड डोनेट किया है। तो सब शहरी ने, सिटीजन्स ने अपने अपने इश्यूज का यहाँ पर इश्यूज को रेज किया, और हमने अच्छी तरह से एक एक को सुना। सारे सेक्टरल डिपार्टमेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, RNB सेक्टर के हैं, PHE के हैं, हेल्थ के हैं, हमने उनका भी रिस्पांस सुना। बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको ऑफ कोर्स अभी सॉल्व करना बाकी है, बट बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो इमीडिएटली बहुत जल्दी भी सॉल्व हो सकता है। तो मैंने सेक्टरल ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दिया है कि वो जल्द अज जल्द इन प्रॉब्लम्स को समझें और इस पे एक्शन लें। अब हम जो आज हमने यहाँ पर प्रोसीडिंग्स किया उसका बाज़ाब्ता मिनट्स बनेगा, रिकॉर्ड होगा, तो वो हम सेक्टरल डिपार्टमेंट्स को हम फॉरवर्ड करेंगे, तो उनके पास जब पहुँच जाएगा तो इसमें जल्दी से जल्दी वो एक्शन लेंगे। और दूसरी बात जो है, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जल शक्ति सेक्टर का हो, PHE का या PDD का या हेल्थ सेक्टर में हो, तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी पेंडिंग है, उनमें कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हैं। तो अब हमने सबने डिस्कस किया और सेक्टरल ऑफिसर्स को मैंने यही डायरेक्शंस दिया कि उन इश्यूज़ को आप लोग जल्द से जल्द सॉल्व करें, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट को एक्सपेडाइट करना है और पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो जल्दी से जल्दी मुमकिन हो जाए। हेल्थ सेक्टर में हो, PDD में हो या जल शक्ति सेक्टर में हो। मिसाल के तौर पर ड्रिंकिंग वाटर जो है, जल शक्ति सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके पूरे UT में हर जगह बहुत तरजीह के साथ ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट काम चल रहा है, काम रुका नहीं है, कहीं भी रुका नहीं है। वो हमारे लिए एक सेटिस्फैक्शन का बाइस है कि काम चल रहा है हर जगह। अब मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को भी, यहाँ पर CPO साहब भी हैं, ADC साहब भी हैं, मैंने इनको बोला है कुछ खास प्रोजेक्ट्स हैं जिनके केस में लोगों को खास शिकायत थी, तो उन्होंने बस आपका नोट किया है प्रॉपरली, और DC साहब के साथ डिस्कस करेंगे। मैं भी उनके साथ पर्सनली डिस्कस करूंगी DC साहब के साथ। तो सारे प्रॉब्लम्स का इंशाल्लाह कुछ का जल्दी और कुछ का थोड़ा टाइम के बाद हमें सोल्यूशंस मिल जाएंगे।